उसी नाम रूप का। जैसे कोई नदी में तैरता है, तैराक जाता है तो किसका सहारा लेता है? पानी से पार होने के लिए पहले पानी का सहारा लेना पड़ता है। कैसे लेते हैं? आगे से पानी को पकड़ते हैं हाथ से, अब पीछे ठेलते हैं पैर से, नहीं तो डूबिए को मर जाएगा। उसी तरह समझने की बात है, नाम रूपात्मक जगत से निकलने के लिए नाम रूप का अवलंबन लेना पड़े। अब कौन नाम रूप का अवलंबन लेंगे? नाम कितना है, कितना है हम लोग जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मुचकुंद से कहा था, पढ़िए महाभारत को, बड़ी लंबी कथा है, मैं विस्तार नहीं करूंगा क्योंकि पूज्यपाद भी आने वाले हैं और जब तक आएंगे तब तक हमारा फुल स्टॉप हो जाए, इसीलिए मैं थोड़ा सिंबल दे रहा हूं। उन्होंने क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि जितना मेरा संसार में नाम है उतना धूल कण भी नहीं। बताइए कितना नाम। भगवान शिव ने मैया पार्वती से कहा है, सप्त कोटि मंत्राश्रित बी भरतकार का एक महामंत्रो गुरु क्षमतम, कि हे देवी 7 करोड़ मंत्र है जो चित्त को भ्रमित करने वाला है, अज्ञान में ले जाने वाला, आवागमन के चक्र में फंसाने वाला है। एक ही मंत्र है, वो गुरु मंत्र है जो ये भवसागर से निकालने वाला है। इसलिए सब लोग जप करते हैं। भारत आस्तिक देश है, ऐसा कोई भी नहीं जो नाम नहीं जप करता। यहाँ तक कि चोरी डकैती करने वाला, गांजा का शॉट मारने वाला भी एक बार भोला बाबा का नाम ले लेता है, तो क्या हो गया? कल्याण होगा? नहीं होगा। इसलिए जान करके नाम को लीजिए। कबीर साहब क्या लिखते हैं, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न हो, आदि नाम जो गुप्त जपो बुझे बिरला को, ये बुझबे न करते हैं, इसीलिए मुक्ति नहीं होती। छटर पटर कर रहे हैं लेकिन काम नहीं बन रहा है, उसको जानिए। भगवान शिव ने मैया पार्वती से पुनः उसी प्रसंग में कहा है, मंत्र राजमिदम देवी गुरु रुद्रक्षरम दम स्मृति वेद पुराना नाम सारमेव नो संशय, कि हे देवी सर्वश्रेष्ठ मंत्र, मंत्रों का राजा वो क्या है? तो गुरु मंत्र है। गुरु प्रदत्त मंत्र को जप, और गुरु महाराज भी कहते हैं गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीत कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की के। गुरु मंत्र को जपिए। हम लोग क्या करते हैं, बिना दीक्षा का, बिना गुरु मंत्र लिए सीताराम सीताराम शुरू कर देते हैं। ऐसा तो भगत बहुत मिलेगा, दिन करे ठक ठक, रात करे चोरी, ऐसा भगतिया 18 कोरी। एक दुग है, भरमार है, कल्याण नहीं हो रहा है। इसलिए जान करके आप कीजिए। तो कैसे कीजिए? मने मन कीजिए। यहाँ मानस जप का जिक्र आया है वेद में, संत वाणी में, गुरु महाराज भी करते हैं। चूंकि एक वैखरी जाप होता है जो बोल बोल करके जपते हैं, वाचिक जप कहते हैं। एक उपांशु जप होता है जिसमें आप देखे होंगे या ख्याल कीजिएगा, जीव होठ हिलता डुलता है लेकिन सुनाई नहीं पड़ता क्या कर रहा है, वो जप कर रहा है या नहीं। आप देखिएगा जहाँ अखंड होता होगा वो मंडप पर माला जाप करने वाले होते हैं, पिटिर 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 करते रहते, लेकिन लोग नहीं सुन पाते हैं। ये है उपांशु जप। लेकिन यहाँ जिक्र है मानस जप का। मन ही मनुष्य मंत्र को मंत्रावृत्ति कीजिए, हर कोई। अल्लाह भी अधिक है। वाचिक जप में है 10 गुना शक्ति, जो बोल बोल करके करते हैं। उपांशु जप में है 100 गुना शक्ति, और मानस जप में 1000 गुना शक्ति। काम वही है, लाभ देख लीजिए। आप किसान हैं, क्या सोचते हैं? एक किसी बीज से अधिक लाभ उपज होती है तो वो आप बोएंगे
कि कम उपज वाला बीज बोएंगे, कोई बोता है? और जो बोता तो घाटा का सौदा कोई करता है? उसी तरह से साधक लोग मानस जप को छोड़ करके करेंगे तो घाटा का सौदा कर रहे हैं, लाभ का नहीं। इसलिए मानस जप कीजिए, मन ही मन जपिए, उसी नाम संबंधी रूप का ध्यान कीजिए। योग्यता बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी। जैसे आप देखेंगे पहलवान को, वो पहले क्या करता है, घी दूध खाता है, डंड बैठक देता है, उठकी बैठकी करता है, क्यों? ताकत को बढ़ाने के लिए। उसी तरह से दृष्टि योग करने के लिए पहले मानस जप और मानस ध्यान आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, होगा ही नहीं। ये करेंगे तो आपके अंदर में योग्यता क्षमता बढ़ेगी और तब दृष्टि योग होगा। मतलब दृष्टि के धारा को एक करेंगे तब आपका एक पर्दा हट जाएगा अंधकार का, आप प्रकाश में चलेंगे। प्रकाश मंडल है, वहां के बहुत उजाला है, बहुत ज्ञानमयी लोग है, लेकिन वहां से भी आगे बढ़ना पड़ेगा। वो आगे क्या है? वो है शब्द मंडल। उस शब्द मंडल में आप पहुंचेंगे तो शब्द को सुनेंगे, तब उस होकर के निशब्द में चले जाएंगे। शब्द मंडल को पार करके भगवान श्री राम ने हनुमान जी से मुक्ति को उपनिषद में कहा है। आप सत्संग योग में मंत्र पढ़ सकते हैं। बहु सात कथा कंथारो मंथन वृतकिम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। हे हनुमान जी, बहुत से शास्त्रों को कथाओं को पढ़ने से कोई फायदा नहीं। तब फायदा किसमें है? यत्नवान हो करके युक्ति सीख करके अपने अंदर में ज्योति का खोज करें। ये काम छोड़ करके लोग दूसरे काम में लगे, कभी कल्याण होगा? कभी नहीं होगा। स्पष्ट कह रहे। पुनः कहते भगवान श्री राम हनुमान जी से, दर्शना दर्शने हिप्ता स्वयं केवल रूपतः यह आस्ते कपिशादुर ब्रह्मत्व ब्रह्मत्व स्वयं। कि हे हनुमान जी, अंदर में दो जगत है, आप लोग भी सुन लीजिए ध्यान से। कौन कौन जगत है? एक दृश्य जगत, एक अदृश्य जगत। दृश्य जगत में देखने का काम होता है, इसको अंधकार मंडल और प्रकाश मंडल कहते हैं, यहाँ देखने का काम होता है। और अदृश्य जगत कहते हैं शब्द मंडल को, वहाँ देखने का काम और सुनने का काम होता है। और जो दोनों मंडल को पार कर जाते हैं वो परमात्मा को प्राप्त ही नहीं करते, बल्कि परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं। ब्रह्मत्व ब्रह्मत्व स्वयं आप परमात्मा हो जाएंगे। यही आवरण है, इसी आवरण को हटाना है। परमात्मा तो है ही है, लेकिन आवरण के चलते हम नहीं देख पाते। जैसे अभी देख लीजिए, आकाश को देख रहे हैं? नहीं देख रहे। क्यों नहीं देख रहे? तो पटाकाश के अंदर में है। आकाश को देखना थी, पटाकाश को हटा दीजिए एकदम स्वच्छ। ठीक उसी तरह से अंदर में जो हम लोगों का पट है, इस पट को हटा दीजिए अपने घट से, आप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेंगे। जिस दिन कर लेंगे उसी दिन आपका जीवन सफल धन हो जाएगा, सफल धन हो जाएगा। इसीलिए संत महात्मा लोग समझाते हैं। गुरु महाराज के श्री वाणी में सुन ही रहे थे कि अपने अंदर के पट को कैसे हटाएंगे। घटतम प्रकाश व शब्द पटत्रय जीव पर हैं छा रहे, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, और फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमानन दृढ़ चाहिए। यही माई का आवरण है। इस माई का आवरण को हटाने के लिए एक ही अवलंब है, ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाथ। गुरु महाराज एक जगह लिखे हैं, सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोर कर, ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद धार धरी, आवरण सारे तोड़कर। ये सूरत आगे बढ़ती है, मन नहीं। मन क्या है, सूरत क्या है? एक ही चीज है। मन उल्टे तो सूरत कहावे। पिंडी मन है तो संसार में फंसे हुए हैं,
यही ब्रह्मांडी हो जाएगा, वही सूरत कहलाती है और वही आगे जाती है। मेरी सूरती सुहागिनी जागरी, क्यों सोवे तू मोह निंद में, उठ के भजनिया में लाग। अज्ञानता से ऊपर उठ करके आप चलेंगे तो आपका परम कल्याण होगा। अज्ञान मंडल अंधकार मंडल तक है, ज्ञान मंडल प्रकाश मंडल में है, वहां से चलिए सद मंडल, इस दोनों के सहारे आप सारे आवरण को खत्म कर देंगे, आपका जीवन सफल हो जाए। चाहे जब कर ले, इस जन्म में कर ले या 2-4 जन्म लेने के बाद करे, या 1000-2000 जन्म लेने के बाद कर, लेकिन यही करना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव बाबा श्री साई स्वामी बराबर कहा करते थे कि बिना ये किए किसी का त्राण नहीं होगा। इस संतों का अकाट सिद्धांत है, इसलिए हम लोगों को ऐसा करना चाहिए। सभी लोग बतलाते हैं, वेद भी बतलाता है, संतवाणी भी बतलाती है और सदग्रंथ भी बतलाता है। यही बात भगवान श्री राम ने अपने प्रजाओं को क्या कहा, औरों एक गुप्त मत सब ही कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। ये असली भक्ति है। और गुरु महाराज क्या लिखते हैं, आहो भक्त सार भगति कर हो, असार भगति करी संसार भ्रमति रही, अब भक्ति सब निष्फल हो। यही सार भक्ति है, अंदर में चलने वाली जो भक्ति है, यही सार भक्ति असली भक्ति है। जो भी अंदर में चला है उसका परम कल्याण हुआ, इतिहास गवाह है, साक्षी है। इसलिए इसको जानिए। गुरु महाराज से महापुरुष ने कहने की कृपा की। पढ़िए, कुप्पा घाट में एक बोर्ड है, मैंने संत मत को समझते समझते समझा, और हम लोग अभी समझे ही नहीं। जब ऐसे महापुरुष कह रहे हैं कि समझते, संत मत को समझना बड़ी टेढ़ी खीर है, मुश्किल काम है, लेकिन बराबर प्रयास करते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो जरूर समझ जाएंगे। इसीलिए बार बार सुनाने का काम किया जाता है कि वो कम से कम ईश्वर को समझे, ईश्वर को जाने और प्राप्त कर अपने परम कल्याण को कर। यही असली चीज है। और जो भक्ति है वो असली नहीं है। शांति को जो चाहता तज दे और नकली। बाहर में जितना है, इंद्रियों के द्वारा जितनी भक्ति होती सब नकली है। वेद में आई चर्चाया है, ओम सोयोजतुर्गाय सजतिंग वृथा क्रंतंग में देने का परिणसंग कृते तिग्म श्रृंगो दिवा हृदय दिशे नक्त मिज्रा। अर्थ क्या हुआ, इंद्रियों के द्वारा जो परमात्मा की भक्ति करने की चेष्टा करता है वो झूठी एक खेल करता है। क्योंकि वह परमात्मा इंद्रियातीत है, तो इंद्रियों के ऊपर उठिए। इंद्रियां क्या है पर इसको जान लीजिए। 14 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, हाथ पैर मुंह गुदा और लिंग। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख कान नाक जीवा त्वचा। 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। 14 इंद्रियों का राजा मन है, अब मन से भी भक्ति नहीं होती। इसलिए गुरु महाराज ने कहने की कृपा क्या की है कि मेधा मन इंद्री ने कही माया। ये मेधावी मन जो है माया को ग्रहण करती है, लेकिन इससे आगे जाने के लिए मन भी सक्षम नहीं है। इसलिए हम लोग मन के ऊपर चले जाएं साधना करके, और तब आज प्रभु का दृश्य देखेंगे। बड़ा विचित्र लीला, बड़ा विचित्र दृश्य। इसलिए संत महात्मा लोग हम लोगों को समझाते हैं वो परमात्मा बड़े सामर्थ्यवान हैं, उन्हीं की ये सृष्टि है, उन्हीं ने सबका निर्माण किया है, बनाया है। इसलिए उसको जान लीजिए, तब कल्याण हो जाएगा। शायद बाबा आ रहे हैं, अभी दूर में है। अच्छा।